Good morning, class. Good morning, class. Welcome back to our English literature period. Today is our literature period. Our topic is the ancient education system of India. It is the last chapter of our syllabus. The book It So Happened. Last chapter. Now, after this question, my syllabus is also completed. Page number 26, chapter number 11, Ancient Education System of India. Word meaning. These are the word meaning. Monastery. Monastery means a place where monks live and worship. Now, all the students, you have to today's homework. You have to write down the word meaning of this chapter. Today's homework, you have to write down the word meaning of this chapter. आपको इस वीडियो के साथ आपका होमवर्क है कि इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग आप लिख के सेंड करेंगे. Okay, class. Now I am going to start my chapter, Ancient Education System of India. Did you know that India has been the center of learning since ancient times? Did you know? क्या आपने सुना है कि भारत जो है वो हमारे ज्ञान का यानी हमारे शिक्षा का केंद्र रहा है. एंशियंट टाइम्स माने प्राचीन काल से. क्या आपने कभी सुना है कि प्राचीन काल से हमारा भारत जो है वो शिक्षा का अच्छे केंद्र रहा है. हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट दिस? हम इसको कब से जाने हैं या हमें कब से ये ज्ञात हुआ है. देयर आर इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन्स एंड कॉपर. बहुत सारे मंत्र और बहुत सारे जो है हमारे श्लोक जो हैं वो लिखे हुए हैं पत्थरों पर और कॉपर पर माने पीतल तांबे पे चीजों पर लिखे हुए हैं. बहुत सारे मंत्र हमारे पाम लीफ रिकॉर्ड एंड आवर इंस्क्रिप्शंस एंड एविडेंस. तो देखिए, पाम लीव्स रिकॉर्ड्स एंड आवर स्क्रिप्चर्स आर एविडेंस ऑफ द हिस्टोरिक ओरिजिन ऑफ लर्निंग ऑफ इंडिया. ये हमारे बहुत हमारे ताड़ के पत्थरों पर लिखे हुए रिकॉर्ड और हमारे जो खुदे हुए जो शब्द लिखे हुए हैं ये सब हमारे ऐतिहासिक उत्पत्ति के साक्ष्य हैं यानी के सबूत हैं. ऑफ लर्निंग ऑफ इंडिया, भारत के ज्ञान के, ये सब भारत के ज्ञान की उत्पत्ति के ये सभी ऐतिहासिक उत्पत्ति के ये सभी साक्ष्य हैं. ताड़ के पत्तों पर लिखे हुए रिकॉर्ड और हमारे ये जो खुदे पत्थरों पर लिखे हुए जो हमारे रिकॉर्ड हैं ये सब हमारे भारत के ज्ञान के ऐतिहासिक उत्पत्ति के साक्ष्य हैं. Today we follow an education system in which learning takes place through syllabus, curricula and test books and assessment practices. Today आज हम जिस शिक्षा प्रणाली का अनुसरण करते हैं उसमें लर्निंग जो है हमारी वो सिलेबस के माध्यम से और पाठ्यक्रम के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से और हमारे अभ्यास के माध्यम से कराई जाती है. Have you ever thought? क्या आपने कभी सोचा है? These are like in the past. क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब चीजें हमारे प्राचीन काल में भी थी. In this feature story, इस कहानी में we will give you glimpse of our ancient education system. और इस कहानी में हम अपनी प्राचीन शिक्षा प्रणाली की एक झलक देंगे. Introduction. You must have heard and read that travelers from various regions having different climates and cultures began to visit parts of India from early times. शायद आपने सुन रखा होगा या आपने पढ़ा भी होगा कि बहुत से यात्री जो कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आते हैं, भिन्न भिन्न जलवायु से आते हैं, भिन्न भिन्न संस्कृति के होते हैं, वे सब प्रारंभिक काल से ही भारत के बहुत बड़े बड़े पार्टों, बहुत बड़े बड़े जगहों को देखने के लिए आते हैं. टू देम इंडिया वॉज ए लैंड ऑफ वंडर. उनके लिए भारत जो है वो एक आश्चर्य की भूमि है. आप लोगों ने देखा होगा बहुत से टूरिस्ट जो है वो बहुत दूर दूर से आते हैं, तो जो वो आते हैं उनके लिए भारत जो है वो एक आश्चर्य का स्थान है, आश्चर्य की भूमि है. द फेम ऑफ इंडियन कल्चर, वेल्थ, रिलीजन, philosophies, arts, architecture as well as its educational practices had spread far and wide. The fame of Indian culture, भारतीय संस्कृति की प्रसिद्धि और उसकी संपत्ति, उनके धर्म, उनकी फिलॉसफी माने उनके दर्शन शास्त्र, कला, आर्किटेक्चर माने उनकी जो शिल्प कला है, उनकी जो कला है, मतलब ये जो आपके आर्किटेक्ट माने होता है, ये जो आपके आर्किटेक्ट जो ये बिल्डिंग बनाने वाले होते हैं इनके ये सब आर्किटेक्ट किसी चीज का निर्माण का ठीक है ना, और उनका निर्माण एज वेल एज साथ ही साथ उनकी शैक्षिक
प्रैक्टिसेस यानी अभ्यास, इनके बारे में भी इनकी भी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल गई। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट टाइम वाज रिगार्डेड एज अ सोर्स फॉर द नॉलेज। प्राचीन समय का हमारी शिक्षा प्रणाली थी वो एक हमारे ज्ञान का माध्यम थी, सोर्स थी, ट्रेडिशंस की, हमारी परंपराओं की, और हमारे अभ्यास की भी क्या थी, एक सोर्स थी, अभ्यास का भी एक सोर्स था, साधन था। दैट गाइडेड एंड इनकरेज ह्यूमैनिटी, जो कि हमारे मानव को, ह्यूमैनिटी माने हमारी मानवता को और को प्रोत्साहित करती है और हमें और हमारा मार्गदर्शन करती है। आगे देखिए, साइलेंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली की कौन कौन से मुख्य फीचर्स माने कौन कौन से मुख्य जो है उनके गुण थे, कौन कौन से मुख्य गुण थे। फ्रॉम द टाइम ऑफ द ऋग्वेद ऑनवर्ड, ऋग्वेद के बाद से हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली इन्वॉल्व ओवर द पीरियड, हमारे पूरे समय पर इन्वॉल्व रही एंड फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट, और हमारे धार्मिक विकास की ओर तथा ऑफ द इंडिविजुअल्स, प्रत्येक व्यक्ति के धार्मिक विकास की ओर उसने फोकस किया। बाय टेकिंग केयर ऑफ बोथ द इनर एंड आउटर सेल्फ, आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की हमारी देखभाल करती हुई उसने हमें हमारे हमारे व्यक्तिगत विकास को उसने फोकस किया। The system focused on the moral, physical, spiritual and intellectual aspects of life. ये जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी इसने हमारे नैतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक तथा हमारे बौद्धिक जीवन के, हमारे बौद्धिक तत्वों का भी पर भी फोकस किया। मतलब ये जो सिस्टम था, शिक्षा प्रणाली थी, इसने हमारे जीवन के नैतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक सभी तत्वों पर फोकस किया। इट इम्फेसाइज्ड ऑन वैल्यू, इसने हमारी वैल्यू पर बल दिया, हमारे महत्व पर बल दिया। सच एज ह्यूमैनिटी, जैसे हमारी ह्यूमैनिटी, हमारी मतलब हमारा अपमान, हमारी ट्रूथफुलनेस, हमारा सम्मान, डिसिप्लिन, हमारे सेल्फ रिलायंस, हमारा आत्मनिर्भरता और सेल्फ एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल क्रिएशन, सभी चीज़ों के लिए मेरे सम्मान को पर भी उसने बल दिया। इसने जो है हमारी ह्यूमैनिटी माने हमारा जो नम्रता होती, कहने का अर्थ है कि हमारा जो जिसको हम हे दृष्टि से देखते हैं, ठीक है ना, इसको हमारी सत्यता, हमारे डिसिप्लिन, हमारे आत्मनियंत्रण को और हमारे सम्मान को, इन सब चीज़ों को उसने बल प्रदान किया। Students were taught to appreciate the balance between human beings and nature. स्टूडेंट्स को ये बताया जाता था कि वो हमेशा प्रशंसा करें उस संतुलन की जो हमारे ह्यूमन बींग्स और हमारे प्रकृति के बीच होता है, उसकी हमेशा प्रशंसा करना सीखें। टीचिंग एंड लर्निंग फॉलो द टेनेंट्स ऑफ वेदास, जो हमारा अध्ययन और हमारा ज्ञान, ये सब हमारे धर्म के मानसिक सिद्धांत हैं, हमारे धर्म के जो मेन यानी मुख्य सिद्धांत हैं, उनका अनुसरण किया जाए। हमारा अध्ययन और हमारी जो लर्निंग, हमारी टीचिंग, हमारा अध्ययन और हमारा अध्यापन और हमारा जो अध्ययन है, ये सब हमारे वेदों के मुख्य सिद्धांतों पर आधारित होकर उनका अनुसरण किया जाए। और उपनिषद फुलफिलिंग ड्यूटीज टुवर्ड्स सेल्फ, और उपनिषद का भी अनुसरण किया जाए, उपनिषद के भी मुख्य सिद्धांतों का अनुसरण किया जाए। टुवर्ड्स सेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी, और इसके अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए जो हमें पूरा करना चाहिए, इन नियमों को पूरा करना चाहिए। दस इन कंपेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इस तरीके से जीवन के हमारे सभी तत्वों को हमें पूरा करना चाहिए, हमें सभी वर्गों पर आपको हमें ध्यान उनका अनुसरण करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड बोथ ऑन लर्निंग एंड फिजिकल डेवलपमेंट, हमारी शिक्षा प्रणाली जो थी वो हमारे शैक्षिक और हमारे फिजिकल विकास पर भी दोनों पर फोकस किया। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमारे लर्निंग, हमारी शिक्षा पर और हमारे व्यक्तिगत विकास पर भी दोनों पर उसने फोकस किया। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द एम्फेसिस वाज ऑन हेल्दी माइंड, और उन्होंने हमारे स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर पर भी जोर दिया, बल दिया। इन यू कैन सी द एजुकेशन ऑफ इंडिया हैज हेरिटेज ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिक, और आप देखते हैं कि हमारे देश की जो शिक्षा है वो हेरिटेज ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिक
जो कि प्राइमरी अचीवेबल एंड कम्प्लीमेंट्री ऑफ लाइफ, जो कि हमारे देश की शिक्षा जो है वो हमारे प्राप्त करने योग्य तथा हमारी कंप्लीमेंट्री माने हमारे लिए बहुत ही जोरदार और अच्छी और मैं अच्छी इस संसार की विरासत देने के योग्य बन गई। द एंड यू कैन सी द एजुकेशन इन इंडिया हैज हेरिटेज, और आप देखते हो कि हमारे भारत की शिक्षा जो है वो विरासत है हमारे प्राप्त करने योग्य और हमारे जीवन को पूर्ण बनाने योग्य चीजों के लिए या तत्वों की एक विरासत के रूप में है। मतलब जो हमारी प्राचीन काल की एजुकेशन है, जो ये हमारे जीवन को पूर्ण बनाने में, सब कुछ प्राप्त करने में और हमें एक सार्थक जीवन प्रदान करने में ये हमारी एक विरासत के रूप में है। सोर्सेज ऑफ एजुकेशन, हमारी शिक्षा के मुख्य सोर्स क्या हैं? द एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हमारी एजुकेशन वाज द एजुकेशन ऑफ द वेदास, ब्रह्मांस और उपनिषद एंड धर्मसूत्र। ठीक है, प्राचीन हमारी शिक्षा के प्राचीन प्रणाली जो है वो वेदों की शिक्षा है, ब्रह्मांस की शिक्षा है, उपनिषद की है और धर्मसूत्रों की शिक्षा है। हमारे शिक्षा का जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है, यानी हमारी शिक्षा की जो प्राचीन प्रणाली है वो वेदों का, ब्रह्मांस का और उपनिषदों का तथा धर्मसूत्रों का अध्ययन है। यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम्स ऑफ द आर्यभट्ट, आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, पाणिनि का सुना होगा और कात्यायन का सुना होगा, पतंजलि का नाम सुना होगा। देयर राइटिंग्स एंड द मेडिकल ट्रीटीज ऑफ चरक एंड सुश्रुता वर आल्सो सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ लर्निंग, और आपने सुना होगा उनके लेख, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट यानी उनके मेडिकल उपचारों के बारे में, ऑफ चरक कंपनी के बारे में तथा सुश्रुता तथा सुश्रुता ये सब जो है ये हमारी लर्निंग के ही सोर्स हैं। डिस्टिंक्शन वाज आल्सो ड्रॉन बिटवीन शास्त्रास एंड काव्यास, कहते हैं, और इनके बीच उनको जो है डिस्टिंक्शन प्राप्त हुई यानी विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई, किसमें? शास्त्रों के अंतर्गत हमारे डिसिप्लिन जो कि बहुत ही अनुशासन में रहना सिखाया गया, एंड काव्यास यानी जो कि हमारे काव्यास जो थे वो इसका मतलब है जो हमारे इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर, जो हमें कल्पनात्मक और रचनात्मक हमारा जो है लिटरेचर है, लिटरेचर का मतलब है हमारा लेख। ठीक है, काव्यास का मतलब है, काव्य का मतलब है हमारी कल्पनात्मक और रचनात्मक लेख। सोर्सेज ऑफ लर्निंग वर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन सच एज इतिहास में, और जो हमारे लर्निंग के जो मेन सोर्स थे वो भिन्न भिन्न प्रकार के डिसिप्लिन, जैसे इतिहास का हिस्ट्री है, और अनविस्की का नाम मेथोडोलॉजी है, अनविस्की का मतलब है अन्वेषण करना, खोज करना, लॉजिक, और मीमांसा का मतलब है इंटरप्रिटेशन, और शिल्प शास्त्र का मतलब है आर्किटेक्ट, शिल्प शास्त्र सही है, शिल्प जो अभी बताया था हमने, शिल्प कला यानी मतलब आर्किटेक्ट है, और अर्थशास्त्र का मतलब है पॉलिटिक्स, पॉलिटी एंड वर्ता माने एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड धनुर्विद्या का मतलब है आर्चरी। ठीक है, ये सब चीजें आपको बताई गई कि मतलब ये चीजें हमारे पुराने जमाने में अन्वेषण को लॉजिक कहा जाता था, इतिहास को हिस्ट्री कहा जाता था, मीमांसा को इंटरप्रिटेशन, और शिल्प शास्त्र को कहा जाता था आर्किटेक्ट, और अर्थशास्त्र को पॉलिटी, वर्ता को एग्रीकल्चर यानी कृषि संबंधी, ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब चीजें। फिर देखिए फिजिकली एजुकेशन टू वाज एन इम्पॉर्टेंट करिकुलर एरिया, और हमारी शारीरिक और हमारी फिजिकल एजुकेशन जो है वो भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट थी हमारे जो क्षेत्र में हम रह रहे हैं वहाँ की बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम था। फिजिकल एजुकेशन जो थी वो भी हमारे क्षेत्र की और हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम था। एंड पीपल पार्टिसिपेटेड इन क्रीड़ा, और जो हमारे शिष्य थे वो लोग क्रीड़ा में भाग लिया करते थे। क्रीड़ा के अंतर्गत गेम्स आते हैं, रिक्रिएशन वाले हमारे मनोरंजन वाली एक्टिविटीज़ आती हैं, गेम्स आते हैं, मनोरंजन की एक्टिविटीज़ आती हैं, और हमारे क्या आते हैं,
और हमारे आते हैं व्यायाम के प्रकार यानी एक्सरसाइज आती हैं, धनुर्विद्या आती है और एक्वायरिंग मल्टीपल स्किल्स और हमारी अपनी स्किल्स वाली कुशलताएं आती हैं, योग साधना आती है। ये सब हमारे क्रीड़ा के अंतर्गत आती हैं, योग साधना, मेडिटेशन, धनुर्विद्या और क्या कहते हैं एक्सरसाइज वगैरह, गेम्स, ये सब हमारी क्रीड़ा के अंतर्गत आती हैं। एंड ट्रेनिंग एंड माइंड इन द बॉडी, जो कि योग साधना, जो कि प्रशिक्षण है और हमारे प्रशिक्षण किसका है, हमारे मस्तिष्क का और हमारे बॉडी का प्रशिक्षण है, या अमंग अदर दूसरों के बीच। और गुरुज एंड रियल पीपल्स वर्क कॉन्सेंट्रेटली, मतलब गुरु और टीचर और शिष्य, मतलब गुरु और शिष्य दोनों एकाग्र होकर इस पर काम करते हैं, टुगेदर टू बिकम प्रोफिशिएंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। और वो हर लर्निंग के ज्ञान के हर क्षेत्र में वो कैसे हो गए, प्रोफिशिएंट बने, कैसे हो गए, बहुत ही श्रेष्ठ हो गए। इन ऑर्डर टू एक्सेस पीपल्स लर्निंग शास्त्रार्था यानी लर्न डिबेट्स वर ऑर्गेनाइज, और शिष्यों की लर्निंग को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शास्त्रार्थ को भी ऑर्गेनाइज किया, का भी संगठन किया। पीपल एट एन एडवांस स्टेज ऑफ लर्निंग गाइडेड यंगर पीपल, और जब पीपल एडवांस स्टेज पे पहुंच जाते थे लर्निंग के, तो वो अपने से छोटे शिष्यों को गाइड करते थे। दे आर आल्सो एग्जाइटेड द सिस्टम ऑफ पीयर लर्निंग लाइक यू हैव ग्रुप पीयर वर्क, कहते हैं जैसे कि ये सिस्टम लर्निंग का उन्हें और अधिक ज्ञान प्रदान करना, जैसे यू हैव ग्रुप, चाहे आप ग्रुप में काम करो या टीम वर्क में काम करो। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, स्टडी ऑफ लाइफ। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, the way of life. Ancient India, both formal and informal way of education system existed. Education was imparted at home, in temples, पाठशाला, टॉल्स। बच्चों, अब हम आपको यहीं से आज खत्म कर रहे हैं, आप लोग टिक लगा लीजिए। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम यानी पेज नंबर 91 पे हम इसका आपको अगले वीडियो में पढ़ाते हैं, और हमारा ये चैप्टर यहीं से आज खत्म कर रहे हैं। सभी बच्चे टिक लगा लें। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया से यानी पेज नंबर 91 से हम कल पढ़ाएंगे। आज आप लोग यहीं पर टिक कर लीजिए। ओके क्लास, आज का होमवर्क वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर है। थैंक यू।